स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में हमने बताया था कि एडवर्टीजमेंट दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन जो है सितंबर 2023 में हो जाएगी। और आज इस वीडियो में देवेंद्र रोहिला ट्यूटर के साथ आप डिस्कस करेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो टेस्ट है वो किस तरह से होगा और उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या होगा और वह कितने नंबर का होगा और उसमें कितने अंक एक प्रश्न के होंगे और कितने की नेगेटिव मार्किंग होगी। इन सब की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा पाठ्यक्रम, जो भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह अपना टाइम टेबल बनाकर, शेड्यूल बनाकर और जुट जाए, क्योंकि जितने अधिकतम अंक आप लेके आएंगे आपका सिलेक्शन जो है उतना ही जल्दी होगा। तो ये देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लें। पहले हमने डिस्कस किया था सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कैंडिडेट्स। पहले सिलेक्शन प्रोसेस में नंबर 1 पे है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट। ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये हार्ड कॉपी में नहीं होगा, पेन से नहीं होगा। हमें कंप्यूटर सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहाँ भी हमारा सेंटर आएगा वहाँ पेपर खुलेगा और फिर वो वहीं हमें टाइम मिलेगा और वहीं हमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसे हम दिल्ली पुलिस का टेस्ट कह रहे हैं। और ये टेस्ट कितने नंबर का होगा स्टूडेंट्स? ये टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल टेस्ट। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे और आप मेरिट में आ जाएंगे तो फिर कॉल किया जाएगा ऊपर के जो विद्यार्थी होंगे पोस्ट की संख्या के हिसाब से फिजिकल टेस्ट के लिए। इसमें आपकी रेसिंग वगैरह ये सारी चीज होंगी। और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, आपकी हाइट, वेट, इस तरह की सारी चीजें। और फिर आपका मेडिकल होता है और इंटरव्यू। इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप? नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स हम बताएं कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस, इसमें आपको राइटिंग नहीं करना है, इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा, ये आपको करना है। नेक्स्ट इज टोटल क्वेश्चन, कितने मार्क्स के आएंगे इसमें? टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 100 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? 100 मार्क्स के। और टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और फिर इट इज टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 क्वेश्चन के 100 ही मार्क्स होंगे। तो पहला जो प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट, इसके लिए आपने जो है मेंटल एबिलिटी का ये टेस्ट होगा। इसमें आपके पास क्या क्या सिलेबस होगा उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें इसके कितने हिस्से, कितने सेक्शन इस 100 नंबर के वो करेगा, तो हम ये चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ये देखो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जो है 1 नंबर होगा। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ये देखो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 100 ही क्वेश्चन है। और टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, यदि आपका एक आंसर गलत होता है तो 1/4, 1 यानी कि 1/4, 1/4 आपका मार्क कटेगा इसमें, यानी कि 0.25, ये नेगेटिव मार्किंग है। तो आपने बहुत सोच समझ कर इसमें आंसर देना होता है। और सोच समझ कर आंसर कब देंगे? जब आप तैयारी करेंगे मन लगाकर। मन लगाकर तैयारी कैसे होती है? प्लान्ड तैयारी होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो आपको बिल्कुल, और इसमें आपको एक्यूरेसी और स्पीड, शुद्धता और आपकी जो तेजी है, दोनों का टेस्ट होता है। और फिर आप में कितना कॉन्फिडेंस है आंसर देने के लिए, ताकि नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी ना पड़े। तो नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा कि ये जो 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो 100 मार्क्स के टेस्ट में किस तरह से ये आएगा? देखो इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि तर्क शक्ति परीक्षण जो होगा वो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स। कितने मार्क्स? 25 मार्क्स। और जीके, जनरल नॉलेज का जो टेस्ट है, जनरल स्टडीज तो नहीं कहेंगे, जनरल अवेयरनेस इसे हम कहेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन है? जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है और 50 ही मार्क्स के हैं। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके,
यानी कि इसमें से मैक्सिमम आप ठीक करेंगे तो आपके मेरिट में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए प्लानिंग से तैयारी करें, टाइम टेबल बनाकर तैयारी करें कि मैं रीजनिंग की भी तैयारी करूंगा, जीके की भी, और फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मीन्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 15 मार्क्स का आएगा कैंडिडेट्स, और 15 मार्क्स के 15 ही क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के। ये देखो आप, मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आपके पास है ये कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन हैं और 10 ही मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आपने देखा एग्जाम पैटर्न क्या है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ रहे हैं देवेंद्र रोहिला ट्यूटर के साथ। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, कंप्यूटर अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। तो आप इसी तरह से अपना टाइम टेबल और वरीयता तय करें कि मुझे 50 में से 50 जीके के जो क्वेश्चन हैं इसमें से मैक्सिमम, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और जो रीजनिंग है इसमें आपको पूरे मार्क्स लेने पड़ेंगे। कंप्यूटर में भी आपके पूरे मार्क्स आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जीके में जितने ज़्यादा लोगे तो आपकी नौकरी उतनी ही जल्दी पक्की हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस का सर ने अभी कहा कि 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। 50, पहले ये देखो आप, 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। और इसमें बायोलॉजी आएगी, जीव विज्ञान, ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ठीक है, कौन सा विटामिन क्या है, कौन सी छुआछूत की बीमारी है, ये टीबी किस उससे फैलती है, और कोरोना कैसा है, HIV वायरस क्या है, ये सारी चीजें आपकी, और पानी का पीएच मान क्या है, ये सारी चीजें बायोलॉजी में आएंगी, डिजीजेस के बारे में। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री एंशियंट मेडिवियल, यानी कि एंशियंट प्राचीन भारत का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, और मध्य जो मेडिवियल इंडिया है, मध्य भारत है, उसका भी, और आधुनिक भारत का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितने महाद्वीप हैं और महाद्वीपों की स्थिति क्या है, कर्क रेखा की स्थिति क्या है, और महासागर कितने हैं, और कौन सा जो सागर है, कौन सी नहर कहाँ है, ये सब चीज़ें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स आएंगी। और फिर इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर मंदिरों के बारे में, नृत्यों के बारे में, त्योहारों के बारे में, आपके ट्राइब्स के बारे में, जो आपकी अनुसूचित जो हैं ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके बारे में। तो इंडियन कल्चर, कौन सा फेस्टिवल किस समय मनाया जाता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है, बिहू कहाँ मनाया जाता है, जन्माष्टमी कब मनाया जाता है, ईद कब मनाया जाता है, गुरु पर्व कब मनाया, ये इंडियन कल्चर में सारी चीजें आएंगी कैंडिडेट्स। तो जनरल अवेयरनेस का 50 मार्क्स का टेस्ट है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें मेरे साथ, दैट इज करंट टॉपिक्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं करंट टॉपिक्स में कैंडिडेट्स। तो करंट टॉपिक में आप देखें कि स्पोर्ट्स, कि किस देश का टेस्ट मैच किस देश के साथ चल रहा है, टेनिस में कौन सा खिलाड़ी जीत रहा है, कबड्डी में कौन जीत रहा है, कहाँ पर एशियन गेम्स हो रहे, कहाँ ओलंपिक, जो भी आपके समय में जो गेम्स हो रहे होंगे उनके बारे में, उनके मुख्य खिलाड़ी, उनके कोच, और उनकी जो खेल की, जैसे अभी टेस्ट सीरीज चल रही है गावस्कर बॉर्डर, एलन बॉर्डर, किसके बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स, राजनीति, राजनीति भारत की, राजनीति विश्व की, राजनीति यूएनओ की, राजनीति यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की, राजनीति चाइना और इंडिया की, राजनीति भारत और पाकिस्तान की राजनीति, ये सारी राजनीति पॉलिटिक्स में। यहाँ लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है इंडिया में, कितने राष्ट्रीय दल हैं, कितने आपके स्थानीय दल हैं, लोकसभा में कितने सदस्य, ये सारी चीज़ें आपके पॉलिटिक्स में आएंगी। तो इसका भी आपको विस्तृत जो है समझ होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू रखती है स्टूडेंट्स। इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है,
कृषि अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन इसे चलाता है, 5 ईयर प्लानिंग यहाँ बनाई जाती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में क्या, अब कौन सी 5 ईयर प्लानिंग चल रही है, आरबीआई का क्या रोल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, बैंकिंग सिस्टम हमारा कैसा है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेट क्या है, ये सारी चीजें, और बैंक रेट क्या है, इन चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इवेंट्स कि महत्वपूर्ण घटनाएं क्या चल रही हैं हमारे देश में। G20 की बैठक कहाँ हुई है, G7 की बैठक कहाँ हुई, क्या भारत जो है सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने जा रहा है। तो इस तरह की जानकारी सारी आपको होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट यानी कि करंट टॉपिक्स में मैंने अभी डिटेल में आपको जानकारी देने की कोशिश की है कैंडिडेट्स। इट इज अवार्ड्स एंड टाइटल्स, अवार्ड एंड टाइटल ये भी आपके जो है करंट टॉपिक्स में आएंगे। अवार्ड एंड टाइटल, भारत रत्न किसको मिला है, ठीक है, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, नोबेल अवार्ड इस साल के किसको मिले हैं, और नाटू नाटू फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला है, बुकर प्राइज किसको मिले हैं, ये सारी चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी। इंडियन इकोनॉमी मैंने अभी चर्चा की, इंडियन इकोनॉमी की आप फिर एक बार चर्चा करें मेरे साथ। इंडियन इकोनॉमी में मिक्स इकोनॉमी, 5 ईयर प्लानिंग क्या है, बजट कितना है, डिफेंस का बजट कितना है, एजुकेशन का बजट कितना है, बैंक रेट क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ करेंसी सिस्टम क्या है, एक का नोट कौन इशू करता है और बाकी नोट्स कौन इशू करता है, और नोट इशू करने का सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ये हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट इसके बाद है बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स में कैंडिडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। कालिदास ने कौन सी बुक लिखी, मेघदूत, बाणभट्ट कौन था, अकबरनामा किसने लिखी, ये सारी चीजें एंशियंट ऑथर्स में आ जाएंगी। मेडिवल ऑथर्स में मैंने बाणभट्ट और कालिदास एंशियंट ऑथर में आएंगे, और ये मेडिवल में आएगा आपका अकबर, तुलसीदास, ये सारी चीजें। और मॉडर्न ऑथर्स ये आपके आधुनिक जो है ऑथर, जैसे सरोजनी नायडू, या विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी, APJ अब्दुल कलाम, इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये सारी किताबें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बुक्स एंड ऑथर्स, इसके ऊपर भी आप विशेष चर्चा करें, ठीक है। तो जनरल साइंस की भी हम चर्चा करेंगे कैंडिडेट्स। दिल्ली पुलिस का टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, और 50 मार्क्स की हमने चर्चा की GK की, जनरल नॉलेज की। और हमारे इसमें रीजनिंग जो है देवेंद्र रोहिला के साथ, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आएंगे आपके। रीजनिंग में स्टूडेंट्स आपको बड़े ध्यान से, इसमें रीजनिंग में तर्क शक्ति में डायरेक्शन सेंस का मतलब है उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, इस तरह की चीजें। वर्णमाला परीक्षण, ABCD कौन से कोड में है, A का नंबर 1 है, B का नंबर 2 है, Z का नंबर 26 है, उल्टे गिनेंगे तो Z का नंबर 1 हो जाएगा। मशीन इनपुट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, और स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, और रैंकिंग परीक्षण, ठीक है, और दावे और कारण, ये सारी चीजें आपकी रीजनिंग में अलग अलग जब हम वीडियो बनाएंगे तो इनकी हम तैयारी करेंगे। तो ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जब आप तैयारी करेंगे तो रीजनिंग के इन टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट जो है। नेक्स्ट इज इसके बाद स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमम की है, और भी इनमें टॉपिक आपके जुड़ सकते हैं। रैंकिंग ऑफ समय अनुक्रम परीक्षण, डायरेक्शन से वर्णमाला परीक्षण, अंगणितीय संचलन, और मशीन इनपुट, और असमानता कि कौन सी, मान लो 4 पिक्चर देखा, इनमें से एक कौन सी आपकी समान नहीं है, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, गणित भी इंपॉर्टेंट रोल लगता है, मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बने रहिए देवेंद्र रोहिला के साथ, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, समय, दर और प्रतिशत, मिश्र धन, अमाउंट, ये सारी चीजें आपको नॉलेज होना चाहिए। आयतन यानी कि वॉल्यूम, और जो आपके सरफेस एरिया हैं, सरफेस एरिया बेलन के, सिलेंडर के, सरफेस एरिया किसके, कॉन के, शंकु के, सरफेस एरिया किसके, स्फीयर के, गोले के, ये सारी चीजें आपको बड़े ध्यान से याद। बीजगणित, अलजेब्रा, A+B का स्क्वायर, A+B का क्यूब, और इट इज A-B, A² - B, ये आपके अलजेब्रा की हैं। नेक्स्ट इज बैंकिंग और श्रृंखला के नियम, और यानी कि सांख्यिकीय चार्ट, यानी कि आपके पास जो है ना आयत चित्र आएंगे, ठीक है, इस तरह की चीजें। लाभ और हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, और वृत्त यानी कि सर्कल, वृत्त की परिधि 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr², इन सब का ज्ञान भी आपको होना चाहिए।
नेक्स्ट मैथमेटिक्स की हम चर्चा करें कैंडिडेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम और वर्क में कैसा अनुपात होता है। और क्षेत्रफल, इट इज एरिया, किसका, वर्ग का, किसका, समचतुर्भुज का, किसका, समानांतर चतुर्भुज का, एरिया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आपको, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट है मिश्रण के आरोप, त्रिकोणमिति, इसमें आपको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, इसमें साइन कोस टेन, ठीक है, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि P बाई बी, P बाई एच साइन, B बाई एच कोस और P बाई बी इट इज टेन, और फिर 3 अलग। हिस्टोग्राम, ये आयत चित्र होता है। नाव और धाराएं, पानी की दिशा में नाव चल रही है तो वो जुड़ जाएगी, और पानी धारा के विपरीत नाव चल रही है तो धारा की चाल उसमें घट जाएगी। उम्र, एज के क्वेश्चन की आज से 5 वर्ष बाद, ठीक है, हरि के पिता की आयु ये हो जाएगी, और आज वर्तमान इसकी आयु इतने गुना है, तो ये एज के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में कैंडिडेट्स। नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स में ही हम चर्चा करेंगे ऊंचाई और हाइट एंड डिस्टेंसेस। नेक्स्ट इज अंकों का, मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस गुना भाग ब्रैकेट ऑफ का, ये सारी चीजें, स्टॉक एंड शेयर, संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और आपके लघुत्तम, समापवर्त्य और महत्तम, HCF, LCM, ये सारी चीजें। और घड़ियां, यानी कि इसमें 24 आवर वॉच, कि मैं इतने समय लगा और वहां पहुंचा तो मैंने कितने घंटे, और मैं यहाँ से इतने समय चलूंगा वहां इतने समय, ये सारी चीजें। पाइप और सिस्टम। नेक्स्ट साझेदारी, पार्टनरशिप, और मौलिक जो है आपका अंक गणित, ये सारा मैथमेटिक्स की चर्चा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती कुल पद 7,547 हैं। आप आज से ही तैयारी शुरू करें, और अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कंप्यूटर की। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का जो हमारा सिलेबस रहेगा, मैंने इसमें कुछ टॉपिक्स शामिल किए हैं, और भी टॉपिक 1-2 शामिल हो सकते हैं। कंप्यूटर, आज के जीवन में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर में हम आपको बताएंगे कि आपको किस किस का, MS एक्सेल का आपको नॉलेज होना चाहिए, फंक्शन एंड फार्मूला का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स जो है आपको फाइल बनाना आना चाहिए, इस तरह से फोल्डर बनाना आना चाहिए आपको, टाइप आपको वर्ड्स आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, एलिमेंट वर्ड प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, आपको स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कंप्यूटर का। और उसका पेपर होगा, मैंने बताया था कि 100 नंबर में से कितने नंबर का पेपर होगा, आपने नोट कर लिया। मैं पूछूंगा अभी आपसे कि कितने नंबर का, कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग 25 नंबर का आएगी, GK 50 नंबर का, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स या 15 नंबर का। तो 10 नंबर बहुत आसान है लेने, कंप्यूटर के 10 में से 10 आ सकते हैं आप। 24 घंटे कंप्यूटर के साथ ही रहते हैं आजकल। चार्ट्स, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इन सबका नॉलेज, www. और ये, ठीक है, वेब ब्राउजर, एडिटिंग ऑफ सेल्स, ठीक है, जब हम एक्सेल में काम करते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट प्रेजेंटिंग फीचर्स, ठीक है, PPT बनाना, ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। और इस नॉलेज का कैसे टेस्ट होगा, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो ये कंप्यूटर का टेस्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में अभी कुछ टॉपिक्स हो रहे हैं, सेंडिंग रिसीविंग ईमेल्स, ईमेल कैसे भेजनी है, ईमेल कैसे खोलनी है, ईमेल में कैसे चीज़ें हमने एनक्लोज करनी है, टेक्स्ट क्रिएशन, सर्च इंजन कौन से हैं, गूगल क्रोम है, इस तरह की चीज़ें, और URL, HTTP वेबसाइट, इनकी विस्तृत जो जानकारी होनी चाहिए। और इसका टेस्ट आप कैसे करेगा, बोर्ड जो SSC बोर्ड है और दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए 100 मार्क्स का आपका रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैसा से टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड, SSC, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट लेगी, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 100। और नेगेटिव मार्किंग का क्या मान है, 0.25। ओके, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब, देवेंद्र रोहिला ट्यूटर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू डियर कैंडिडेट।